हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हो अपने यूट्यूब चैनल माइंड से ट्रैवल। तो आज का ब्लॉग भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है बन रहे ब्लॉग में, क्योंकि आज हम जाएंगे जहाँ पे हमने धान की खेती की थी। वहाँ पे घास पड़ चुका है, अब निदाई करने जाएंगे। तो चलो बने रहे ब्लॉग में, मिलते हैं आपसे आगे। हल्की हल्की धूप लग चुकी है और गाँव का नज़ारा जो है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये ले लिया हमने आज का औजार और बैग में ले लिया पापा के लिए खाना। तो अभी हम जा रहे हैं। अगर दोस्तों आपने पहले के ब्लॉग देखे होंगे तो आपको पता होगा कि हमने धान की खेती किस प्रकार से की थी, और आज हम आपको बताएंगे कि वहाँ पे जो घास पड़ा हुआ है, धान की निदाई जो है वो किस तरीके से की जाती है। तो बने रहे ब्लॉग में। ये रहा दोस्तों हमारे गांव का आंगनबाड़ी केंद्र और साथ ही में सामुदायिक भवन, और यहाँ से हमारा गांव जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ से खेत भी दिखते हैं जहाँ पे हमें जाना है। दो रहे ऊपर के 4 खेत। दोस्तों घर से लेके खेत तक का सफ़र, रास्ता जो है वो थोड़ा सा मुश्किल भरा क्यों है? ऐसे घास में जाना पड़ता है, रास्ता नहीं दिखता दोस्तों। और मैं आपको बता दूं यहाँ पे मक्की के खेत है, जहाँ पे कि मक्की बिल्कुल नीचे ज़मीन में झुक गई है, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन हमारे लिए तो क्या ही मुश्किल है, हम रोज़ चलने वाले इन्हीं जगहों से जो होके जाते हैं डेली, तो हमारे लिए तो मुश्किल नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए तो मुश्किल भरा रास्ता है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूँ तो यहाँ पे फसल थोड़ी सी ख़राब हो चुकी है मक्के की। देख सकते हो आप किस प्रकार से टूट गई है, और सूअर आते हैं यहाँ पे और सूअरों ने तोड़ दिया आदि तो। और ये फसल तो मैक्सिमम ख़राब हो चुकी है, टूट चुकी है। अभी से इस पे जो है वो मक्की नहीं लगी है, यहाँ पे लगी हुई है एक हल्की सी मक्की, जिसको कि अभी ग्रो होने में 15 से 20 दिन जो है वो लग जाएंगे। दोस्तों अगर आपने पहले के ब्लॉग में देखा होगा तो हम इन्हीं रास्तों से होके खेत के लिए जाते थे, लेकिन उस टाइम पे घास भी थोड़ा हल्का था और मक्की भी जो है वो बहुत हल्की हल्की लगी हुई थी अभी तक। तो इस समय जो है मक्की भी काफ़ी बड़ी हो चुकी है और घास भी ठीक ठाक बड़ा हो चुका है। ये रहा वो जंगल, जिस जंगल से होके हम आते थे, और इसमें इकट्ठा किया हुआ है चील के पेड़ का जो इसमें रस होता है ना, उसे हम अपनी भाषा में बोलते हैं खलदरा, उसे इकट्ठा करके रखा हुआ है इसमें। ऊपर भी कई जगहों पे रखा हुआ है। तो ये रहा हमारा रोड, और मैं आपको बता दूं बरसात के चलते काफ़ी ज़्यादा लैंडस्लाइड हुई है। यहाँ पे तो हल्की सी हुई है, लेकिन भटियात में काफ़ी ज़्यादा लैंडस्लाइड हुई है। और आपने पहले के ब्लॉग में देखा होगा तो उस टाइम पे नालों में भी पानी कम था। इस टाइम पानी का बहाव जो है वो तेज़ हो चुका है, क्योंकि बारिश होती रहती है ऊपर पहाड़ों में, तो इस प्रकार जो है पानी आता रहता है ऊपर से। दोस्तों आप देख सकते हो नाले में पानी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, और इस प्रकार से थोड़ी सी दिक्कत होती है पानी जब हम क्रॉस करते हैं। उस टाइम पे पानी कम था, लेकिन अब पानी का बहाव जो है वो ज़्यादा हो चुका है, और दूसरी तरफ जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। इन ऊपर पत्थरों से होके जाना पड़ता है, ये जो पत्थर रखे हुए हैं। और आप आवाज़ से अंदाज़ा लगा सकते हो पानी की आवाज़ से कि पानी का बहाव जो कितना ज़्यादा है। दोस्तों अभी मैं पहुंच चुका खेत में और पापा लगे हुए हैं पीछे, और ये रहा जो साइड में घास है वो निकालना है, और खेत का निकाल के तो पापा ने खेत ही में डाल दिया। जो खेत में धानों में पड़ा हुआ था घास वो तो डाल दिए खेत में, लेकिन अब ये जो साइड में घास दिख रहा है ना आपको, ये निकालना है। खेत में जो घास पड़ा था उसको तो निकाल दिया, लेकिन अब ये जो साइड में घास है इसको निकालना है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे जो घास है वो निकालना है, और इस साइड तो हल्का हल्का निकाल दिया मैंने, बीच में बचा हुआ है इसको निकालना है पूरा अच्छे तरीके से। और यहाँ पे जो घास है कुछ इस तरीके से निकालना पड़ता है। साइड का जो घास होता है, खेतों का घास तो बैठ के निकालते हैं, और इस साइड का घास जो है वो मुश्किल होता है थोड़ा निकालने में। मैं दोस्तों बता दूं आपको, धान की खेती का घास जो है कुछ इस तरीके से साइड का भी निकालना होता है। और यह रहा घास, और इसको दूसरी तरफ ऐसे फेंक देते हैं जहाँ पे कि किसी का खेत ना हो।
नीचे आप अंकल जी को देख सकते हो। अंकल जी भी अपने खेतों में घास निकालने का काम कर रहे हैं, जो कि साइड साइड में घास पड़ा होता है उसे निकालते हैं। और खेत में जो पड़ा था उसे तो पापा जी ने निकाल दिया है। अब खेत में कोई घास नहीं है और बस हमारा काम ये है जो साइड साइड में लगा हुआ है इसको निकालेंगे, उसके बाद काम ख़त्म। और उसके बाद मेरे हिसाब से धान की कटाई के टाइम पे आते हैं, तो आपको पूरा प्रोसेस दिखाएंगे किस प्रकार से होता है, क्या होता है। बीच में ये जो बड़ा बड़ा घास है जो कि हाथ से नहीं निकलता, उसको दराटी की सहायता से निकालना पड़ता है कुछ इस प्रकार से। आप मेरे पीछे देख सकते हो, पीछे कितना बड़ा बड़ा घास हो रखा है, लेकिन इस साइड तो बड़ा बड़ा जो घास था वो मैंने निकाल दिया है। अब छोटा छोटा बचा इसको बाद में निकालते हैं, पहले इस बड़ा बड़ा जो घास है इसको निकाल देते हैं, उसके बाद छोटे छोटे को भी निकालेंगे, क्योंकि पहले बड़ा बड़ा निकालेंगे तो छोटे निकालने में आसानी रहेगी, इसलिए पहले बड़ा बड़ा घास जो है वो मैं निकाल रहा हूँ। और पीछे से पापा भी लगे हुए हैं, लेकिन अभी वो थोड़े से दूर हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं तो ये वाला घास निकालना है, अब नीचे वाले खेत का तो पूरा निकाल दिया है। और मैं आपको एक बात बता दूं, आपने भी कभी ऐसे खेतों में घास निकाला है तो कमेंट में ज़रूर बताना। आपके कमेंट करने से ऐसा लग जाता है पता कि आप भी हमारी वीडियो को पूरी देखते हो और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करते हो। ये रहे हमारे धान के खेत, और जिस दिन हम धान की रुपाई कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि खेत में जो है कि इस प्रकार से गड्ढा बन चुका है। उस टाइम तो हमने पूरे इसको फिल कर दिया था, लेकिन उसके बाद आप देख सकते हो आप कितना बड़ा गड्ढा जो है वो खेत में हो चुका है। तो अब तो इसको धान की फसल जब कट जाएगी उसके बाद ये पूरा करेंगे, मतलब इसकी भराई करेंगे, इसमें डालेंगे पत्थर पुत्थर वगैरह। अब ये वाला घास जो है वो निकालना है। लेट्स गो। दोस्तों अगर आपने भी ऐसे धान की खेती की है और इस प्रकार से घास निकाला है तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। तो दोस्तों नीचे वाली पूरी अच्छे तरीके से बना दी है, अब इसका बचा घास थोड़ा थोड़ा, और बाकी तो पीछे कर ही दी है। दोस्तों फाइनली ये भी कंप्लीट हो गई है, और इस साइड भी, और नीचे वाली तो हमने पहले कर दिया है। अब ये ऊपर वाली बची है थोड़ी थोड़ी, मतलब यहाँ से उस तरह से करना पड़ेगी ना थोड़ी थोड़ी, उसके बाद काम ख़त्म, फिर चल पड़ेंगे घर को। वहाँ रहा ऊपर हमारा घर, यहाँ से नहीं दिखता लेकिन यहाँ से हमारा गांव स्टार्ट होता है। सो फाइनली दोस्तों धान की निदाई जो है वो हो चुकी है कंप्लीट, और हल्की हल्की बारिश जो है वो भी स्टार्ट हो चुकी है। तो ऐसा ना हो कि गिल्ले हो जाएं हम, और अब घर जाने वाले हैं थोड़ी देर में। दोस्तों आज की हालत कुछ इस प्रकार हो गई है, और हाथ जो हैं वो भी पूरे ब्लैक हो गए हैं घास को निकाल निकाल के। देखो यहाँ पे रास्ता जो है वो फिसलन भरा है, और चलने में काफ़ी दिक्कत हो जाती है इन रास्तों में। अगर ऐसे रास्ते हो फिसलन भरन तो मेरे को लगता है यहाँ पे कोई गिरा भी है, तो ऐसे से रास्ते से होके जाना पड़ता है, ऐसा ना हो कि मैं फिसलूँ गई। फाइनली दोस्तों घर में पहुंच चुके हैं, और कमेंट में आप जरूर से बताना कि आपको कौन सी चीज़ अच्छी लगी, और मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।